देखिए, अभी हम गहन प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसी से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं। लाइव ईगो कहिए या प्रतिष्ठित आत्मा की बात कहिए, हमने जो है जो लक्ष्य के अंदर रखा कि कुदरती कानून और कुदरत ये 6 तत्वों से बनी हुई है, समझ में रख करके, और हमने जो है कुदरती रचना को देखना चालू किया कि कौन खा रहा है, खाने वाला खा रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, पीने वाला पी रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, सोने वाला सो रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से ये करते करते जो है वो कई बार क्या होता है कि हम भूल पड़ जाती है हमको। कुदरती रचना जो है इतना समझ करके भी जो है छोटे रूप में सब चीज़ समझ कर भी क्या है कि भूल कर जाते हैं, और दिन के अंदर लंबे समय तक जो है उसको देखना, यानी कि हम प्रकृति के साथ में जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं, हमको खींच लेते हैं। तो ऐसे समय में हमें जो है कोई जो प्रायश्चित करना चाहिए, या जो है हमें इसको शुद्ध कैसे करें। मान लीजिए 24 घंटे में 3 घंटे तक जो है कुदरती रचना नहीं देखी और फिर ध्यान आया, तो ध्यान आने पर क्या करना चाहिए कि वो जो है मामला डिलीट हो जावे, उस 24 आवर्स के बीच का उसी दिन का कैरी फॉरवर्ड न हो नेक्स्ट डे के अंदर। तो ऐसे समय में जब मिस कर दिया कुदरती रचना देखना, पुरुषार्थ करना मिस कर दिया और हम उदय प्रारब्ध के अधीन हो गए, तो कृपया ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कैसे करेक्शन देना चाहिए, कैसे उपचार करना चाहिए, कैसे सुधार करना चाहिए, वो थोड़ा कृपया गाइड करें। देखो, विज्ञान में वर्तमान में रहना ही विज्ञान है। भूत भविष्य को विज्ञान नहीं कहते हैं। इसीलिए अगर आप चूक गए और आपको मालूम हुआ कि हम चूक गए हैं एट द एंड ऑफ योर डेज, तो भी आपको आपके पूरे दिनचर्या देखनी नहीं है। वो देखोगे, उसका नाम आध्यात्म मार्ग में देहाध्यास है। क्या है? देहाध्यास। वो नहीं करना है। मगर कोई बातें अपनी आप याद आ जाए तो हमारी गलती क्या थी, कुदरती रचना नहीं देखा वो तो देख लेना, और कुदरती रचना देख लिया वही प्रतिक्रमण, और कोई प्रतिक्रमण आध्यात्म में नहीं है। कभी भी देखो, कभी भी 3 घंटे बाद 10 साल पहले का भी प्रसंग आ जाएगा, 50 साल पहले का भी प्रसंग आ जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, कुदरती रचना देखो। मगर देखने के लिए आपको और कोई एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वयं आना चाहिए। हम तो वर्तमान में ही रहेंगे, दैट्स इट, इन एनी सिचुएशन। वर्तमान छोड़ना नहीं है। वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी। भूत भविष्य किसके लिए हुए? संसारियों के लिए। भविष्य की चिंता और भूतकाल का भय ये संसारियों को है, ज्ञानियों को नहीं होता है। तो इसीलिए हमने कहा वर्तमान में रहना है। वर्तमान में कोई भी प्रसंग 50 साल पहले का भी याद दिखता है तो कुदरती रचना देख लो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है, शुद्धात्मा में रहो और कुदरती रचना देखो। उस समय नहीं देखा था तो अभी देख लो। अभी प्रश्न ये होता है कि उस समय नहीं देखा था तो कर्म बंद हो गया, और अभी हमने देखा तो क्या हुआ। तो यहाँ कर्म बंद खत्म नहीं होता है। क्या बताया? बंद खत्म नहीं होता, नहीं चलता है। हाँ, मगर जो उस समय आपने विज्ञान का उपयोग न करने से जो कर्म बंद किया था, वो यही अवतार में आपने वो संजोग को रिपीट में देख लिया और कुदरती रचना देख लिया उसमें। तो कुदरत क्या करेंगी, दोनों का रिजल्ट आपको पैरेलल देगी। यहाँ आपको संजोग देगी, कर्म का फल देगी, और यहाँ कुदरती रचना का पुरुषार्थ भी आपको रेडीमेड देगी। तो दोबारा आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को 70, 80, 90% कुदरती रचना है और संजोग भी है। क्यों है? क्योंकि दोनों लेकर आए। और ऐसे जो केवल दर्शन वाले हैं वो 100% लेके आए, तो 100% लाइव भी है, 100% जागृति भी है। अभी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया है ना, इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, हर बात में हो गया। अगर आपने 50 प्रसंग में, जीवन के बड़े बड़े 50 प्रसंग जो पहले का है, 50 साल पहले का है, वो आज आपने कुदरती रचना देख लिया, तो लाइफ में जब नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट आएगा
तो कुदरती रचना का रिजल्ट भी कुदरत आपको देंगे, यानी जागृति भी देंगे और उदय कर्म देंगे। उस समय आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दोनों साथ में आएगा। कुदरती रचना नहीं देख के बीज डाला, वो भी आपका अज्ञान का पुरुषार्थ है। बाद में आपने कुदरती रचना देख लिया, वो आपका विज्ञान का पुरुषार्थ है। दोनों साथ में आएंगे। और ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष जितने संजोग में बाद में भी कुदरती रचना देख लेते हैं, तो ये उनकी मैच्योरिटी हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी पुरुष को 40, 50, 60, 17% ऐसा होता है कि उसमें उनको जागृति की जरूरत नहीं है। उदय कर्म तो है, मगर जागृति की जरूरत नहीं, क्योंकि जागृति भी लेकर आए। नाउ यू अंडरस्टैंड द मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब ये है। और अगर 100% जागृति लेकर आए हैं हम पिछले अवतार में से केवल दर्शन, तो फिर भी कर्म तो बने हैं। तो कर्म का जब फल आएगा तो 100% जागृति भी रहेगी, बेपुरुषार्थ की जरूरत नहीं, वो आपका लास्ट बर्थ है। धन्यवाद। बोलिए। स्वामी जी, आपने जो बताया कि कितना ही समय पहले का आप जब ध्यान में आ जावे कि मैंने जो है वो कुदरती रचना देखने में भूल करी, उस समय में देख लो, नहीं देखा था, नहीं देखा था, ज्ञान भी नहीं था, नहीं देखा था, और अब उसको देख लो तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। वापस स्पष्ट करें कि किस तरीके से जागृति के संजोग मिलेंगे। क्लियर नहीं हुई बात, कृपया इसको क्लियर करें। 50 साल के बाद अब देखा तो किस तरीके से जो है वो जो है कुदरत ने आपको संजोग दिए अगले टाइम के अंदर, ही समझ में नहीं आई बात, कृपया स्पष्ट करें। सबसे पहला एक सिद्धांत समझो, 5 साल की उम्र में जो कर्म किया था उसका फल भी नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। 95 ईयर्स की उम्र में कर्म किया था उसका फल भी नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। 50 साल की उम्र में कर्म किया था उसका फल भी नेक्स्ट, यानी तीनों का कर्म कब मिलेगा? नेक्स्ट बर्थ में। अच्छा, अभी नेक्स्ट बर्थ में जो पुरुषार्थ किया था, प्रीवियस बर्थ में पुरुषार्थ किया था, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। ये कॉमन प्रिंसिपल होगा। अभी मैंने जो जो संजोग पास हो गए वो मैंने दोबारा अपने आप याद आया तो मैंने उसको विज्ञान का उपयोग किया, जब उस समय नहीं किया था। तो विज्ञान का उपयोग वो मेरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, और अज्ञान का उपयोग का मेरे को रिजल्ट मिलता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और रिजल्ट दोनों साथ में क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो संजोग में आपने कुदरती रचना न देख के बीज डाला था, वो इस संजोग में आपने कुदरती रचना देखा है, तो आपको कुदरत रिजल्ट पैरेलल देगी, 50 साल बाद नहीं देगी, नहीं तो उसकी वैल्यू समझ में आया? जब मैंने 50 साल पहले का संजोग आज कुदरती रचना देख दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट दोनों साथ में आएंगे, एक फिजिकल परिणाम के रूप में और एक जागृति के रूप में, दोनों का रिजल्ट आएगा। तो फिर मेरे को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही संजोग को मैंने देखा है। 50 साल पहले जो कर्म बना है उसी संजोग को मैंने देखा है, तो रिजल्ट भी उसी संजोग के साथ आना चाहिए, और कोई संजोग के साथ ये जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ का रिजल्ट आया, किसका आया? ये अज्ञान पुरुषार्थ, ये विज्ञान पुरुषार्थ, मगर दोनों पैरेलल हो गए जब रिजल्ट आया तब। समझ गए स्वामी जी, आपका कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट बर्थ में हम जो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये इकट्ठा होता होता कैरी फॉरवर्ड होगा, और लाइबिलिटी ये भी उसके साथ के अंदर चली गई। ये प्लस माइनस जीवन के अंदर होती रहती है, जब याद करते हैं भूलते, याद करते भूलते, और सारी इकट्ठी होकर के ये दोनों जो है वो ज्ञान दर्शन, चाहे मिथ्या हो चाहे दोनों हो, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और भुगतान ही रहता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड यहीं संपन्न हो रहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।